नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और मिस्टी साइबर जोन में आपका स्वागत है। हम आज बात करेंगे जमीन का दस्तावेज खोए हुए के बारे में। दोस्तों, हमारा ब्लॉग पे एक छोटा सा शॉप है और वहां इस मैटर को हम बहुत ज़्यादा फेस करते हैं, इसलिए हमने सोचा कि इस टॉपिक पे एक वीडियो बना दिया जाए। तो इसका मेनली टॉपिक ये होगा कि क्या आपका जमीन का केवाला या खतिहान खो गया है, या फिर आपका जमीन का कागज मिल नहीं रहा है, या फिर आपके दादा, भाई या चाचा आपको ये जमीन का कागज दे नहीं रहे हैं। तो हम ये जमीन का कागजात कहाँ से निकाले और कैसे निकाले, इसका फुल प्रोसेस क्या होगा, इसके बारे में हम आपको पूरी डिटेल से बताएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध करेंगे कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो टॉपिक बहुत ही कॉमन है। आप कहीं भी उठा लीजिए, आप अपने गांव में उठा लीजिए, अगर 10 घर की आपके गांव का बस्ती है तो उसमें 3 घर ऐसा मिलेगा जिसके घर में ये मैटर होगा ही होगा। क्योंकि हम अपने दुकान पे अक्सर ये देखते हैं, हमेशा लोग आते हैं कि भैया हम यहाँ रहते नहीं थे, हमारे पिताजी कहीं जॉब करते थे, हम हमेशा से वहाँ रह गए और यहाँ पैतृक संपत्ति है। हम कभी अगर कार्यक्रम में सिर्फ गांव पे आते थे, अब यहाँ आ रहे हैं तो चाचा लोग बोल रहे हैं कि तुम्हारा यहाँ है ही नहीं, बस इतना ही है और हमें कोई जानकारी है नहीं, तो हम कैसे जानकारी ले। तो हम इसी टॉपिक पे आज बात करेंगे। या फिर आपके पास जमीन का कागजात नहीं है और आप बंटवारा कर रहे हैं, आपको पता नहीं है कि हमारा पैतृक संपत्ति कितना था, तो आपको यदि डाउट है अपने बंटवारा को लेकर के या फिर अपने जमीन को लेकर के, तो वो जमीन का खतियान कहाँ से निकाले और कैसे निकाले और उसके लिए आवश्यकता क्या क्या का पड़ेगा, तो हम इसके बारे में बताते हैं। यदि आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपका सवाल का जवाब दे। यदि आपका सवाल कुछ बड़ा होगा, गंभीर होगा, तो हम उस मुद्दे पे एक और स्पेशल वीडियो बना करके अपने चैनल पे अपलोड करेंगे। मैटर यहाँ क्या आता है, क्या आपका जमीन का कागजात खो गया है, या आपका जमीन का कागजात चोरी हो गया है, या आपका जमीन का कागजात पानी से नष्ट हो गया है, वगैरह वगैरह बहुत सारा। यानी आपके पास जमीन का कोई भी कागज नहीं है। तो जब आपका कागज नहीं है तो आपको करना क्या है, ये हम आपको पूरी जानकारी आपको डिटेल में देंगे। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि हमारे वीडियो को लाइक करें। आप लोग पूरी वीडियो तो देख लेते हैं, लाइक नहीं करते हैं। लाइक करने से होता क्या है कि हमें पता चलता है, हमें एक मनोबल बढ़ता है कि हाँ, हमें सपोर्ट मिल रहा है, तो और भी आगे कुछ करने का थोड़ा ज़्यादा ही आपके प्रति और ज़्यादा लगाव हो जाता है और हम एक से एक नए कंटेंट को लाते रहते हैं। तो आइए बताते हैं आपको कि आपका जमीन का दस्तावेज निकालने में कौन कौन सी चीज की अहम भूमिका है। तो सबसे ज्यादा अहम भूमिका है खाता नंबर का और खेसरा नंबर का। खेसरा नंबर होता क्या है, बहुत लोगों का कंफ्यूजन हो जाता है कि खाता नंबर तो सबको पता होता है कि जमीन का खाता नंबर, खेसरा नंबर में वो लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि खेसरा नंबर होता क्या है। तो हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि खेसरा जो प्लॉट नंबर होता है उसे ही खेसरा कहा जाता है। और रहा मौजा का बात, तो मौजा जिस जिस जगह पे आपका जमीन है, जिस गांव में जमीन है, उसी को मौजा बोलते हैं। तो अभी मौजा का बात नहीं है, आप अपने गांव का थाना नंबर निकाल लीजिएगा, आपके मौजा का थाना नंबर होता है, थाना नंबर से आपको पता होगा। या और ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है खाता नंबर और खेसरा नंबर। तो खाता नंबर और खेसरा नंबर आपको होना बहुत जरूरी है, तभी आप जमीन का कागजात निकाल पाइएगा। और यदि आपके पास खाता नंबर और खेसरा नंबर वो भी नहीं है, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। हम आपको बता रहे हैं कि खाता और खेसरा कैसे निकाले। आप सबसे पहले आप अपना तहसील में जाइएगा, ब्लॉक में जाइएगा, अंचल में जाइएगा, जहां से आप अपना गांव का नक्शा, अपना गांव का जो नक्शा होता है, आपका मौजा का जो नक्शा होगा, आप नक्शा एक निकाल लीजिएगा। अगर वो नक्शा को आप घर पे भी ला करके देखेंगे, आप स्पॉट पे जाएंगे, तो आप देख करके खुद भी समझ जाइएगा कि हमारा स्पॉट पे कहाँ पे
कितना प्लॉट नंबर है, क्योंकि खाता तो उसमें नहीं बता सकते। तहसील में भी जा सकते हैं, लेकिन तहसील में जाइएगा नहीं, क्योंकि तहसील वाले जो अमीन है वो कुछ ज्यादा ही भाव खाते हैं, वो बहुत आपको उलझन में रखेंगे और बहुत ज्यादा भागा दौड़ी हो जाएगा। इसलिए आप किसी प्राइवेट अमीन से ही मिल लीजिएगा। प्राइवेट अमीन आपको वही 200-400 रुपए लेंगे, जो भी उनका चार्ज होगा, हम ये चार्ज कोई फिक्स नहीं बता रहे हैं, जो उनका चार्ज होगा वो आपको चार्ज लेंगे और आपको उतना चीज आपको बता देंगे। तो वो खाता और प्लॉट नंबर दोनों लेकर के आपको चले जाना है निबंधन कार्यालय, यानी रजिस्ट्री ऑफिस, जहां पे जमीन का निबंधन यानी जहां रजिस्ट्री होता है, आपको रजिस्ट्री ऑफिस चले जाना है। रजिस्ट्री ऑफिस में एक चिरकुट फाइल होता है, बिहार में चिरकुट फाइल होता है, हमें जहां तक पता है, अगर कहीं और कुछ कहते होंगे तो वो पता नहीं। वो बस इतना मान लीजिए कि एक आवेदन होता है, आवेदन आपको देना है नकल के लिए। आप आवेदन में तक एक मामूली सा, खूब हार्डली पैसा होगा तो 200-400 या 500 से ज्यादा आपको नकल निकालने में खर्च नहीं आएंगे। 500 रुपए में आपको सर्टिफाइड डीड यानी आपको प्रमाणित दस्तावेज, जो सर्टिफाइड डीड आपको मिलेगा, सर्टिफाइड केवाला मिलेगा, या फिर आपका खतिहान जो मिलेगा वहां से नकल निकालने के बाद, तो वो आपको हर एक जगह पे मान होगा। वो ओरिजिनल ही कॉपी का, वो ओरिजिनल दस्तावेज का ही नकल रहता है। वो आपको कहीं भी, वो जो अब ऑफिस देगा तो ऑफिस आपको अप्रूव करके देगा, वो सर्टिफाई करके देगा कि ये ओरिजिनल है, ये मान्य होगा। आप साक्ष्य के रूप में कहीं भी आप उसे लगा सकते हैं, कोर्ट में या कहीं भी, आपको वो मान्य होगा जो आप नकल निकालते हैं। तो ये नकल निकालने की प्रक्रिया यही है कि आप वो फॉर्म फिलअप कीजिए, आप चले जाइए तहसील में या फिर आप चले जाइए रजिस्ट्री ऑफिस यानी निबंधन कार्यालय में, और वो आवेदन वहां फाइल कीजिए। वहां एक काउंटर बना हुआ होता है, वहां आपको ये आवेदन फाइल करना है। आवेदन कैसा होता है, उसका आवेदन का एक फॉर्मेट भी हम अपने डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, आप डिस्क्रिप्शन से जा करके निकाल सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन से जा करके देख लीजिएगा कि कैसा होता है, ऐसे हम डिस्प्ले भी कर रहे हैं यहाँ पे। तो वही काउंटर पे एक मामूली सा शुल्क दे करके आपको तकरीबन 3-4 दिन में आपको वो नकल निकल जाएगा। वो नकल आप प्राप्त कर लीजिएगा। नकल प्राप्त करने के बाद यदि आपको नकल प्राप्त करने के बाद आप कंफर्म हो जाइएगा कि हमारा पैतृक संपत्ति क्या था, या फिर आपका केवाला है तो केवाला आपको पता चल जाएगा कि हमारा जमीन कितना है, तो आप उससे कंफर्म हो जाइएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। आपको कैसा लगा आप कमेंट में बताइएगा और हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।